नमस्कार साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा का, यानी अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला, जितना सूत्र होता है, हम लोग पूरा उसका प्रूफ डेरिवेशन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस आपको होने वाला है साथियों। यानी a प्लस बी का होल 5 क्या होगा, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़े होइएगा a प्लस बी का होल ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़े होइएगा तो होल 4 तक पढ़े होइएगा। अब हम लोग 5, 6, 10 और ये सब आपको मात्र 5 से 10 सेकेंडों में साथियों आप लोग कर पाओगे। इतनी बेस्ट ट्रिक्स आपको देने वाला हूं साथियों। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही नहीं लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर जो यह फॉर्मूला आपको याद नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को, तो आप लोग किस प्रकार से इस सब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना पाओगे। इसमें से किसी फॉर्मूला आप याद नहीं, किसी मैं आपको ऐसे ट्रिक्स दूंगा, सभी फॉर्मूला आप उसी से याद कर लो। याद नहीं, खुद से बना लोगे साथियों। ठीक है, इस तरह की आपको मैं ट्रिक्स देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, उसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल 5, ए प्लस बी का होल 10। तो इस सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस पर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे डिस्कस। तो पहले साथियों इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेना है आपको, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों कॉन्सेप्ट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आपका पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोग डेरिवेशन कर सकते हो। अलजेब्रा का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो पूरा बन जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखना क्या है। जो फर्स्ट है, अगर ये या एक्स में है या वाई में है, या ए है या बी है, तो फर्स्ट में आपको करना क्या है। फर्स्ट में अगर ये ए है, या हम लिखते हैं ए के घात को घटाना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, b के घात को बढ़ाना है। ठीक है साथियों, चिन्ह के साथ हम लोग करेंगे। यानी इसमें किसके साथ, तो चिन्ह के साथ, क्योंकि माइनस वाला जब फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम चिन्ह के साथ यहां पे यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर जो x है, फर्स्ट में अगर जो यहाँ पे x रहेगा तो x के पावर को, यानी x के घात को हम लोग घटाएंगे। अगर यहाँ पे y रहेगा तो y के घात को हम लोग बढ़ाएंगे। तो किस प्रकार से साथियों हम लोग करेंगे, इसका पूरा आपको समझ में पूरा आते रहेगा साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये तो पहले देख लिए, पहले हम a प्लस बी को होल स्क्वायर का डेरिवेशन समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग रटे होइएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है साथियों, यही ना आप लोग रटे होइएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी फॉर्मूला, ऐसी ट्रिक्स आपको दूंगा कि ये सब फॉर्मूला बिना रटे हुए आप लोग याद कर लोगे। चलिए देखेंगे साथियों कैसे करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वही दिया हुआ है कि फर्स्ट में जो रहेगा इसके पावर को घटाना है और इस वाले के पावर को बढ़ाना है। ठीक है साथियों, पहले देखिएगा, यह स्क्वायर पूछ रहा है तो हमें ए जो फर्स्ट वाला पावर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और ये जो घात है, इसी घात को यहां पे हम लोग गुना कर लेंगे। जो घात लिखा है, 2 है 3 है, जो है उसको हम लिख लेंगे। अब क्या हम आपको बताया है कि a के घात को घटाना है और b के घात को बढ़ाना है। तो साथियों यहां पे देखिएगा, b का घात 0 होगा तब नहीं, यहां पे हम लोग नहीं लिखे होंगे। ठीक है साथियों, तो वही हम लोग करते हैं। तो यहां पे a का घात 2 है तो आगे घटाइएगा तो a का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b वाला यहां पे नहीं है तो b के पावर को 1 करेंगे। यहां पे क्योंकि b यहां पे 0 है तो यहां पे b का पावर को 1 करेंगे। फिर अब यहां करेंगे क्या, देखिएगा, अब जो इसका गुणांक है उसके घात जो a है ना, a के घात से उसको हम लोग गुना करेंगे। तो 2 एकम के 2 हो गया। और इस प्लस के पीछे जितना अंक होगा, 2 अंक है, दोनों से उसको भाग कीजिए। 2 आया, दोनों से 2 में भाग करेंगे, कितना हो गया, 1 हो गया। और एक साथियों किसी संख्या पर हम लोग मल्टीप्लाई में लिखा नहीं करते, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है साथियों, लिख लेते हैं। अब a के पावर को घटाएंगे तो a के पावर यहां पे 1 है, 1 घटाएगा तो 0, और b के पावर 1 है, बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको फॉर्मेशन कर सकते 1 का स्क्वायर प्लस। अब साथियों इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो पावर 1 किसी का हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2ab और फिर प्लस। अब देखिएगा साथियों, आप लोग घातांक करने के नियम से पढ़िएगा, किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। इसका तो 1 हो गया साथियों, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 1 में किसी b या b स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो वही आएगा क्या हमारे पास, तो b का स्क्वायर आएगा। साथियों यही ना आपका फॉर्मूला था, यहां पे देख लीजिए सेम फॉर्मूला आ गया। अब देखिएगा साथियों,
इसको जांच करने का जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, यह फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, इसी के बारे में साथियों इसका जांच हम लोग किस प्रकार से करेंगे, जांच के बारे में भी हम इसको देख लेते हैं। इसका जांच यानी जांच हम लोग किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा। यानी यह हमारा जो फॉर्मूला है हमारा सही है कि गलत है, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी आप कह सकते हो फॉर्मूला सही है, अगर जो खुद से बनाते तो कहीं कहीं गलत भी हो सकता है फॉर्मूला, लेकिन आपको डेरिवेशन में आपको दूंगा। देखिएगा साथियों, अगर जे घात 2 निकाल रहे हैं ना, पावर 2 निकाल रहे हैं, तो जितना इसका पद है सबका घात का योग 2 ही आना चाहिए। घात का योग जितना पद है घात का योग, पावर 2 है तो घात का योग 2 आना चाहिए, पावर 3 है घात का योग 3 आना चाहिए, पावर 4 है घात का योग 4 आना चाहिए। ये चीज आपको समझ लेना है। तो देखिए पहले घात के योग को जोड़ लेते हैं। इसका घात 2, ठीक है, इसका घात 1 और इसका घात 1, दोनों का घात 2 और फिर इसका घात 2। इस टर्म से तो कंडीशन से हो गया। पहला इसका नियम से आप पास हो गए कि हाँ पहला नियम से हम पास हो गए। एक और नियम है इसको पहचानने का, अगर जो घात 2 निकाल रहे हैं ना तो उसमें पद की संख्या 1 ज्यादा होगा, पद का जो संख्या होगा पद संख्या 1 अधिक होगा, एक घात से 1 अधिक होगा। ठीक है साथियों, तो इसका हम आपको लिख देते हैं कॉन्सेप्ट, आप समझ जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसके बाद आप लोग आगे की पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ठीक है साथियों, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं पूरा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डेरिवेशन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट्स पहला नंबर है कि जो पहला पद हो, पहला पद के घात को घटाना है, दूसरा पद के घात को, दूसरा पद के घात को बढ़ाना है। ठीक है साथियों, पहले पद वाले घात को घटा लेंगे, दूसरे पद के घात को हम लोग बढ़ा लेंगे। और इसका जांच यानी इसको हम लोग जांच किस प्रकार से करेंगे, जांच में यानी इसमें घातों का योग, घातों का योग बराबर होना चाहिए। यानी सभी जो पद है उसके जितना घात है उसका घातों का योग क्या होना चाहिए आपको, तो बराबर होना चाहिए। जितना a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सब में का घात का योग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और दूसरा जांच में कि जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या घात की संख्या से 1 अधिक होना चाहिए, 1 अधिक होना चाहिए। ठीक है साथियों, फिर से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हो या एक्स प्लस वाई का होल 5 निकालते हो तो किस प्रकार से उसको हम लिखेंगे। तो मैंने आपको बोला हो कि पहला जो पद होगा एक्स वाले को घात को घटाएंगे, वाई वाले के घात को हम लोग बढ़ाएंगे। ये तो बनाने का फॉर्मूला हो गया। और इसमें जांच करने का तरीका क्या होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म है यानी जितना है उसका घातों का योग बराबर होना चाहिए। अगर ए प्लस बी का होल 5 निकालते हैं तो जितना उसका जो बनाने के बाद जो आंसर आएगा हमें सभी के घातों का योग 5 के इक्वल होना चाहिए। और ये होना चाहिए क्या, जितना उसमें पदों की संख्या है घातों की संख्या से 1 ज्यादा होनी चाहिए। इस पर अब क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बनाते चलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा साथियों। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी का होल क्यू हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, आप तो कहोगे साथियों ये तो आप सर ये तो आपको याद हो आपने लिख लेगा, लेकिन मैं 5, 6, 7 सब बताऊंगा। तो पहले साथियों ए का क्यू करेंगे, कितना पावर है 3 है, लिख लिया ए क्यू। ठीक, मैंने आपको बोला था यहां जो घात होगा उसको इसके मल्टीप्लाई में आपको लिख लेना है, लिख लिए। अब आपको बोला था मैं कि जो फर्स्ट वाला टर्म है इसके घात को हम लोग घटाते चलेंगे, तो इसका घात 3 है तो आगे कितना हो जाएगा 2। यहां पे भैया बी वाला कुछ नहीं है तो बी का घात 1 लिख सकते हैं ना। चलिए फिर अब गुना कीजिएगा, ए 3 है और ए स्क्वायर के घात से, फर्स्ट वाला टर्म के घात से गुना करेंगे, 3 दूना के 6। अब यहां पे मैंने प्लस लिखा है, इसके बाद कितना पद है तो 2 पद है तो कितना से भाग, 2 से भाग कितना आ गया फिर हमारे पास 3, तो यहां क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है साथियों, अब देखिएगा इसके घात को घटाएंगे तो a हो जाएगा और इसके घात को बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहां तक साथियों समझ में है। अब देखिएगा यह 3 से a के घात में गुना करेंगे, कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको भाग क्या करना है, ये प्लस के भीतर में जितना पद है उतना पद से भाग करेंगे, 3 गो पद है, 3 से भाग कीजिएगा कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया।
अब देखिएगा साथियों, ए के घात को घटा दिए और बी के घात को बढ़ा दिए। अब इसको हम लोग सही से इसको डिराइव कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए का क्यू प्लस 3a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, अब जानते हैं किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे सीधे b का क्यू हो जाएगा। साथियों यही ना फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यू का, यही ना फॉर्मूला है। ये तो आ गया साथियों, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और आगे की क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, इसका डिफरेंट फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल 4 होल 5 सबको देखेंगे। तो साथियों हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल 4 देख लेते हैं, a प्लस बी का होल 4। ठीक है, इसका जांच के लिए देख लीजिएगा कि पावर 3 है तो 3 पावर सबका ऐड है, और संख्या इसको जांच करने के लिए पावर 3 है तो पद का संख्या का होगा 4 होगा, राइट है। चलिए a प्लस बी का होल 4 देख लेते हैं। तो होल 4 है तो पहले a का पावर 4 फिर प्लस, यह 4 है इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। अब क्या करना है, a के पावर को घटाना है, यहाँ 4 गो है तो 3 गो, यहाँ b वाला नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस। अब इससे इसमें गुना करेंगे, 4 तिया के 12 और संख्या का वो है 2 है, यानी पहले गुना करके थोड़ा सा फर्स्ट में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा परेशानी होगा साथियों। जब आप यह समझ जाते हैं तो मात्र 5 से 10 सेकंडों में इस फॉर्मूला को आप लोग बना पाओगे। इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बना दोगे, कहोगे कि प्लस बी का होल 10 क्या होगा, सब आप लोग बता दोगे, इतना प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे तो। ठीक है, पहले इसको गुना कर लेते हैं, 4 तिया 12, संख्या 2 है, 2 से भाग कितना होगा, 6 आ गया। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देंगे। अब a के घात को घटाना है तो इस q है तो आगे एक घट जाएगा 2, और b के घात को बढ़ा देंगे तो 2 ही हो गया। फिर देखिएगा इससे इसमें गुना कीजिएगा, 6 दूना के 12, 12 हो गया। संख्या 1 2 और 3 कितना से भाग, 3 से कितना बार में, तो 4 बार में, 4 लिख लिया हम लोग। अब देखिएगा साथियों, a के घात को घटाना है तो यहाँ 2 है तो घात 1, और b के घात को बढ़ाना है तो 2 है तो 1 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a 4 में कितना से, 1 से तो 4, अब संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों, a का पावर वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, और b का 3 है तो b का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सही कर सकते हैं, a का पावर 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4a³ फिर प्लस 6a² b², फिर 4 a का पावर 1 है तो नहीं लिखते हैं b³ प्लस इसका वैल्यू साथियों 1 में 1 से तो सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v4 साथियों लिख सकते हैं। यानी हमारे पास हो गया a प्लस बी का होल 4 का फॉर्मूला। इसको हम लोग जांच किस प्रकार से करेंगे, सभी का घातों का योग 4 होना चाहिए। 4 है, 3 1 4 है, 2 2 4 है, 1 3 4 है और 4 है, तो ये तो सही है। और दूसरा जांच करने का नियम कि इसका घात जितना होगा उससे एक पद ज्यादा होगा। घात 4 है तो पदों की संख्या 5 होगा, 1 2 3 4 और 5। पूरी कंप्लीटली साथियों समझ में आ रहा होगा। 2-3 और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, होल 7 8 सब देख लेते हैं हम लोग। चलिए साथियों, इस पर हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल 8 देखते हैं, क्योंकि आप बोलेगे तो आप तो 4 तक याद करके होइएगा सर, लिख दिए होइएगा ऐसे, लेकिन 8 वाला को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो 8 निकालना है तो a का पावर 8 फिर प्लस। अब देखिएगा इसमें a के पावर को घटा देंगे, पहले ये 8 को तो यहाँ पे लिख लेंगे गुना में, और 8 के पावर a के पावर को घटा लेंगे तो 7 और b का पावर 1 हो जाएगा। अब फिर 8 सते के 56 गुना कर लेंगे, 8 सते के 56, 1 और 2 संख्या 2 से भाग कीजिएगा कितना हो गया, 28। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 28। अब इसके पावर को घटा देंगे, 7 है तो पावर 6, 1 है तो पावर 2। चलिए बढ़ाते घटाते चलेंगे। अब देखिएगा 28 से 6 में गुना करेंगे, तो 28 से 6 में और कैगो संख्या है 1 2 3, 3 से भाग कर लेंगे, इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 दूना के यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, तो 56। इसका घात हम लोग घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 6 है तो 5 हो जाएगा घात, 1 है 2 है तो घात 3 हो जाएगा। अब देखिएगा अब ये 56 से 5 में गुना, 56 गुना 5। अब संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 से भाग, इससे काटेंगे 14 और 14 पचे 70, 70 A6 और B4, सॉरी A4 और B4। यहाँ तक तो हो गया साथियों। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखिएगा 70 से 4 में, तो 70 गुना 4, अब संख्या पीछे गिन लेंगे 1 2 3 4 और 5, 5। इसी से काटेंगे 14 5 70, 14 और 14 चुका 56, कितना हो गया, तो 56 हो गया साथियों। अब यहाँ पे देखिएगा इसका पावर 4 है तो पावर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और इसका पावर 4 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले टर्म के पावर को घटाना है, सेकेंड वाले टर्म के पावर को हम लोग बढ़ा लेते हैं। चलिए अब 56 से 3 में, तो 56 गुना 3, और देखिएगा इसके पीछे जोड़िएगा 1
2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गया। इससे इसको काटेंगे 3 दूना के 6, इससे इसको काटेंगे कितना हो गया 28, 28 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 28 लिख सकते हैं साथियों। अब इसका पावर 1 घटा देंगे, 3 है पावर तो पावर 2, इसका पावर 5 है तो क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए 28 से 2 में 28 गुना 2, अब पीछे का पावर को संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है तो 7 चौके 28, अब क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 इसका एगो पावर घटाएंगे 1, इसका एगो पावर बढ़ाएंगे 6 1 7। अब गुना करेंगे 8 से 1 में तो 8, अब संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 8 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो गया, और a के पावर को घटा लेंगे और b के पावर को बढ़ा लेंगे साथियों। अब हमारे पास कंप्लीट बन गया है साथियों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a का पावर 8, फिर लिख सकते हैं 8 a 7 b, फिर प्लस 28 a के पावर 6 b का स्क्वायर, फिर प्लस 56 a के पावर 5 b के पावर 3, फिर 70 a 4 b 4, फिर प्लस 56 a क्यू b 5, फिर प्लस 28 a स्क्वायर b 6, फिर 8 a b के पावर 7, फिर ये तो 1 हो जाएगा, b के पावर 8 हो गया साथियों। ये आपका फॉर्मूला साथियों आ गया है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा साथियों। इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस को बना लेते हैं। फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे, तो इस पर हम डिफरेंट क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। या वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में साथियों शेयर करते रहिएगा, सभी दोस्तों को जानकारी देते रहिएगा। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, ठीक है। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता है जल्दी, अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा इतना, यानी फर्स्ट के पावर को हटाना, सेकंड के पावर को बढ़ाना, ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब है साथियों, ठीक है। हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 2x प्लस 3y का होल 5 साथियों निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे इसका होल 5, वही आप देखते चलिएगा साथियों। यानी आपको a प्लस बी का होल 5 तो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में इसका वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा a की जगह पर। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको निकालते हैं बिना फॉर्मूला को याद किए हुए। कैसे करेंगे से देखिएगा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट के पावर को घटाना है, सेकंड के पावर को बढ़ाना है, ये बात बखूबी आप लोग जानते हो। अब चलिएगा इसको देखिएगा, तो a के लिए तो हमारे पास पूरा 2x है, तो इसका पावर तो पहले 5 लिख देना है, और ये जो पावर यहाँ गुना में लिख लेना है। अब पावर को घटाते चलेंगे, यानी जो 2x है इसके पावर को हम लोग घटाते, क्योंकि इसके हमारे पास जो वेरिएबल था इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, तो लेते चलेंगे। इसका पावर 5 है तो अब क्या हो जाएगा 4, और अगले वाले गुना, और 3y वाला यहाँ पे नहीं है तो 3y लिख लेंगे, और पावर इसका 1 ही लेंगे, क्योंकि 4 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, यानी 4 गुना 5, और कितना संख्या 2 संख्या, 2 से भाग, 2 दूना 4, 5 दूना के 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और 2x, जो 2x है इसके पावर को घटा देंगे, 4 है तो पावर कितना 3, और इस वाले को पावर को बढ़ा लेंगे, 3y के पावर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 10 से 3 में गुना करेंगे तो 10 तिया के 30 आ गया। संख्या देंगे 1 2 और 3, 3 संख्या है, भाग कीजिएगा क्या होगा तो 10 होगा। फिर 10 लिखेंगे, और इसका 2x का पावर है 3 है तो एक पावर घटा लेंगे, इसके एक पावर को क्या कर लेंगे हम लोग तो पावर को बढ़ा लेंगे साथियों। चलिए यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर प्लस, अब 10 से 2 में गुना करेंगे तो 10 दूना के 20 आ गया। अब भाग कितना से करेंगे, 1 2 3 4 को पद है, 4 से भाग कीजिएगा क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा साथियों। ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ के इसके पावर को 1 को घटाएंगे तो 2 है तो 1 हो जाएगा, इसका पावर को बढ़ाएंगे 3 है तो क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा साथियों। फिर प्लस, अब इसका पावर कितना है, इससे इसमें गुना कीजिएगा 5 एकम 5, और संख्या से भाग कीजिएगा 1 2 3 4 और 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2x के पावर नहीं है, कुछ 1 है तो उसके पावर को घटा लेंगे 1 हो जाएगा। फिर 3y के पावर 1 को बढ़ा लेंगे साथियों। अब इसके बाद आएगी हम लोग करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, यानी 2 को 5 बार गुना करना है, यानी जो 2 है 2 को पहले 5 बार गुना करेंगे, 2 4 5 गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा तो 32 आएगा साथियों। क्या होगा हम लोग लिख रहे हैं 32x के पावर 5। फिर प्लस, अब यहाँ कर रहा है कि 2 को 4 बार गुना कीजिए, पहले तो 5 है 5 गुना, 2 को 4 बार तो 16, फिर यहाँ पे 3, इसको गुना करेंगे तो 16 5 80, 80 दुना क्या हो जाएगा तो 240, यानी क्या लिख सकते हैं 240। अब देखिए x 4 यानी x के पावर 4 और y के पावर 1 यानी 1 के नहीं लिखते हम लोग। फिर प्लस
अब यहाँ पे करेंगे, इसमें कह रहा है कि 10 से गुना कीजिए, फिर 2 के पावर 3 से, तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 को 2 बार गुना कीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 9 है 72, 72 में 10 से तो 720, और x का पावर 3 है, y के पावर 2 है, फिर प्लस। अब यहाँ पे करेंगे 10, फिर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 3 9, 9 3 27, और 27 में 4 से तो 108, और 10 से गुना कीजिएगा तो 10 क्या हो जाएगा, तो 1080, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 2 और y के पावर 3 हो जाएगा साथियों। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे, ये इसके लिए है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 है पहले से 5, फिर 2 है, फिर यहाँ क्या है 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 5 गुना 10 तो 800, यह 810 हो जाएगा। क्या करेंगे 810, तो 2 यानी x है और y वाला क्या वो है तो y के पावर 4 है, फिर प्लस साथियों। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2x के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, और ये 3 को 5 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 या 243, क्या हो जाएगा 243 y के पावर 5। साथियों ये आपका आ गया आंसर। इसको हम लोग चेक किस प्रकार से करेंगे, यानी इसका पावर हमको 5 चेक करना है, तो 4 है, यानी ये 5 है, ठीक है, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 5 पावर सही है। अब इसमें पदों की संख्या 6 होना चाहिए, पावर 5 है तो पदों की संख्या 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये साथियों कंप्लीटली आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका सवाल उठता है कि सर आपने प्लस वाला बताया, माइनस वाला क्यों नहीं बताया। तो साथियों माइनस वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं बताऊंगा। इसमें डिफरेंट हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे और पावर 1 घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से आप पावर बढ़ा के घटा के बना सकते हो, यानी इसका पावर 10 20 जो है 100 200 जितना आपको बनाने का मन है उतना आप इसको बना सकते हो साथियों। तो साथियों इसको हम लोग देखेंगे, यानी माइनस में है तो आपको हम बताते हो कि चिन्ह के साथ जिस वैल्यू को लेंगे हम लोग चिन्ह के साथ लेंगे, बाद में चिन्ह को चेंज करके हम लोग इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे साथियों। तो पहले तो 2x के पावर 4 लिख लेंगे, फिर प्लस इसका पावर 4 है तो 4 को गुना, अब इसके पावर को एक घटाना है, यानी 2x के पावर है 4 है तो पावर 3, और 3y वाला नहीं है तो -3 है ना, -3y है, चिन्ह के साथ लेंगे साथियों। तो यहाँ पे नहीं है तो पावर 1, फिर प्लस। अब इससे इसमें गुना करने 4 3 12, संख्या 2 है, 2 से भाग, 12 में 2 से भाग करेंगे 6। कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा फास्ट करें, फास्ट कीजिएगा तभी आपको बहुत जल्दी बन पाएंगे साथियों। 6 हो जाएगा। अब इसके घात को, इसके पावर को घटाना है, इसका पावर 3 है तो पावर हो जाएगा 2, घट जाएगा, इसका पावर 1 है तो बढ़ के हो जाएगा इसका पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस साथियों। अब करेंगे क्या, इसका 6 है तो 6 दूना 12, और संख्या का वो है 3 है तो 12 को 3 से भाग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब 2x के पावर को घटाना है तो 2 का पावर है तो 1 हो जाएगा, फिर 3y के पावर को बढ़ाना है तो 3 हो जाएगा, अब फिर प्लस। अब देखिए 4 से 1 गुना करेंगे 4, संख्या 1 2 3 4, 4 से 4 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा। अब 2x के पावर को क्या करेंगे साथियों, तो घटाएंगे तो 0, और -3y के पावर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर जो कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप सीख सकते हैं इसमें। अगर जो कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या अगर जो ऋणात्मक में हो, माइनस में हो, अगर जो उसका घात कहने को इसका पावर जो हो, पावर अगर जो सम संख्या हो, अगर जो घात सम संख्या है तो जो वैल्यू हमारे पास गुना करके आएंगे प्लस में आएंगे। अगर जो पावर विषम संख्या है जो वैल्यू आएंगे से हमारे पास माइनस में आएंगे। अगर ये देखिए यहाँ का पावर 2 लिखते हैं तो इसका 4 चौका 16 प्लस 16 हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 बार गुना करते तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं। अगर जो इसी का घात 3 रहेगा तो 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64, यानी 4 चौका 16 चौका 64। अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस है, पावर देख लीजिए विषम संख्या तो माइनस लगा लीजिए, ऐसे भी इसको 3 बार गुना करिएगा तो वही चीज आएगा। देखिए -4 तो माइनस माइनस प्लस, यानी 16 प्लस फिर -4 तो 16 चौका 64 तो क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया हूं कि अगर जे किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर सम है तो वैल्यू प्लस में, पावर विषम है तो वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो वही चीज को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा साथियों। फिर अब यहाँ पे कोई चिन्ह हम लोग यूज नहीं करेंगे, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 4, फिर 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 8 और -3 है, इसको गुना करेंगे 8 3 24, 24 चौका 96 आ गया, लेकिन यह माइनस हो जाएगा ना साथियों, एक ही में माइनस, 2 में माइनस तो माइनस माइनस प्लस करते, इसलिए यानी क्या हो गया 96 हो गया। अब इसको x का पावर कितना है तो 3 है, y का पावर 1 है तो y का पावर हम लोग लिखते नहीं है। अब चिन्ह नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको चेक कर लेंगे।
6 है। फिर इसको देखिएगा 2 दूना 4, 4x स्क्वायर। फिर इसको देखिए 3 को 2 बार यानी माइनस में है और पावर सम संख्या तो वैल्यू प्लस में आएगा, तो यहीं पे हम प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट हम लोग कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 3 3 9, क्या हो जाएगा 9 6 54, और 54 में कितना से तो 4 से, तो 4 चौका 16 86 1, 5 चौका 20 21, कितना हो गया 216 हो जाएगा। चेक कर लो, 4 चौका 16 86 5 चौका 20 21, यानी 216 क्या हो गया यहाँ पे प्लस में 216। अब x का स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर साथियों यहाँ पे चिन्ह नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा चिन्ह कैसे यूज करेंगे से देखिएगा, यहाँ इस समय नहीं इसके अनुसार से चिन्ह चेंज होगा। पावर सम है कि विषम, तो पावर विषम है तो माइनस। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 4 में 2 से गुना, फिर 3 को 3 बार तो क्या हो जाएगा 3 3 9 27, 27 दूना क्या हो जाएगा तो 27 दूना के 54, और 54 में फिर 4 से कीजिएगा, 54 में 4 से, 4 चौका 16 86 5 चौका 20 21, क्या हो गया वही 216 फिर से हमें आ रहा है 216। अब हो जाएगा x एगो और y के पावर 3 हो जाएगा साथियों। फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, कोई साइन यूज नहीं करेंगे, समझिएगा। यहाँ से देख लीजिएगा प्लस यूज करेंगे कि माइनस। इसका माइनस में पावर सम है या विषम, पावर सम है, प्लस में होगा यूज, प्लस में। इसका वैल्यू साथियों 0 होता है। 3 को 4 बार गुना कीजिएगा, 3 3 9 9 27 27 81 साथियों, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं पदों की संख्या, पहले 4 है तो पदों की संख्या 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5 पदों की संख्या 5 करेक्ट है। पावर 4 होना चाहिए, तो पावर इसका भी 4 है साथियों। ठीक है, आपको साथियों अगर ये इस टाइप से नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप डायरेक्ट किस प्रकार से यूज कीजिएगा माइनस प्लस को, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बता देता हूं। अगर फर्स्ट वाला प्लस हम रहेगा तो अल्टरनेट यूज करेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए उसी प्रकार से ये सजे होंगे, प्लस है माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा साथियों। ये चीज साथियों आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गए होंगे साथियों। आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग उस क्वेश्चंस को बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साथियों हमें जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा साथियों। ठीक है, ये चीज आपको कहां तक समझ में आ रही होंगी वो भी साथियों बताइएगा कि आपको यह वीडियोज कैसा लगा है। जैसे हम लिख देते हैं 3x + 2y, इसका पावर हम लिख देते हैं 6, पहला क्वेश्चन नंबर, यह HW में आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में x + 2y ले लेते हैं और इसका दे देते हैं हम 8 दे देते हैं। इस दोनों को साथियों बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा साथियों आपको कहां तक समझ में आया है और आपसे बन पाया है या नहीं बन पाया है, कितना आंसर आया है, सभी को आप लोग साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर हमें जवाब दीजिएगा। ये वीडियोज कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब दीजिए कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है, और वीडियोज को सभी दोस्तों के पास साथियों शेयर करते रहिएगा। शेयर करने से आपके दोस्तों के पास नॉलेज गेन होगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।